अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन हाउस डिलाइट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इन हाउस डिलाइट के किचन में बनने जा रही है बहुत ही यमी मज़ेदार सी और रेशेदार सी चिकन हलीम। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेशेदार चिकन हलीम बनेगी, जिसकी परफेक्ट मेजरमेंट, परफेक्ट कंसिस्टेंसी और परफेक्ट इसकी ये है रेसिपी। आए आपके साथ इसकी इजी मज़ेदार सी और यमी सी रेसिपी शेयर करते हैं। स्टार्ट करते हैं चिकन हलीम की रेसिपी। उसके लिए सबसे पहले जो है हमने करनी है डिप दालें। उसमें सबसे पहले यहाँ मैंने लिया है 1/4 कप चावल, 1/4 कप यहाँ मैंने ली है मसूर की दाल, 1/4 कप माश की धुली दाल, 1/4 कप चने की दाल और 1/4 कप यहाँ मैंने ली है मूंग की धुली दाल। ये सब दालें और चावल जो हैं ये 1/4 कप हैं। इसके बाद यहाँ मैंने 2 दलिए लिए हैं, ये जौ का दलिया और ये गंदम का दलिया। आधा कप जौ का दलिया और 1 कप गंदम का दलिया। इसमें आप जौ और गंदम जो है वो साबुत भी ऐड कर सकते हैं और उनका दलिया भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। आधा कप जौ और 1 कप गंदम, इन सब दालों को और दलियों को मैं डाल दूँगी एक बाउल में। और इनको अच्छी तरह से वॉश करके हम इसको पानी में करते हैं डिप। 3 से 4 पानी अच्छी तरह से वॉश करने के बाद अब हमने इनको डिप कर दिया। इनको सोक करेंगे ओवरनाइट के लिए। आप चाहें तो आप कम से कम इसे 3 से 4 घंटे के लिए भी सोक कर सकते हैं। मैं इसे ओवरनाइट के लिए सोक करूंगी और फिर नेक्स्ट डे हम बनाएंगे मज़ेदार सी चिकन हलीम। जी, तो ओवरनाइट दालों को सोक करने के बाद अब हम इसको पकाएंगे। इसको डालेंगे एक देगचे में। ओवरनाइट सोक करने से काफ़ी अच्छी तरह से ये टेंडर हो जाएंगी और फूलती भी बहुत अच्छी हैं। और इसके अंदर ऐड करूंगी मैं तकरीबन 2 जग पानी के। तो पानी ऐड करने के बाद सबसे पहले इसे आने देंगे एक बॉईल और फिर तकरीबन हम 2 से 3 घंटे इसको अच्छी तरह से लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि सारी जो दालें वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाएं। जी, तो बॉईल आना स्टार्ट हो गया है। अब इसके ऊपर ये जो झाग सी आ रही है इसको हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। इस तरह से जी, तो सारी झाग ऊपर से रिमूव करने के बाद अब हम लो फ्लेम पर इसको पकने देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरह से सारी दालें टेंडर हो जाएं। जी, दालों को पकते हुए टेंडर होते 2 घंटे हो गए हैं, अभी तक वो पक रही हैं। तब तक हम रेडी करते हैं चिकन। यहाँ मैंने लिया है एक देगची में 1/2 कप ऑफ ऑयल और इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून यहाँ मैंने भर के लिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। आप जिंजर गार्लिक को इसमें चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं और उसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और सबसे पहले इसको हम ऑयल में फ्राई करेंगे। जी, लहसुन अदरक को सौते करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन। यहाँ मैंने एक पूरी मुर्गी का बोनलेस लिया, 2 kg की मुर्गी थी जिसका मैंने सारा बोनलेस, इस तरह ये पूरे जो चेस्ट पीस और थाई पीस है इनका ये बोनलेस है। इसका वेट बनता है तकरीबन 750 ग्राम टू 800 ग्राम तक इसका वेट बनता है। ये मैं पूरे पीसेस इतना ऐड करूँगी। बड़े पीसेस ऐड करने का यही मकसद है ताकि जो इसमें चिकन के हैं वो लंबे से रेशे बने। और इसको हम इसके साथ ही फ्राई करेंगे। आप इसमें हड्डी वाला भी चिकन ले सकते हैं और इस तरह से बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। जी, तो इसको फ्राई करते हुए इसके अंदर हम ऐड करेंगे, यहाँ मैंने ली हैं 4 हरी मिर्चें जिनको मैंने थोड़े से पानी में कर लिया ब्लेंड, इसका पेस्ट बन गया। इसको ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे इसके अंदर स्पाइसेस। यहाँ हम मीडियम हाई फ्लेम पर इसकी साथ साथ भुनाई कर रहे हैं। स्पाइसेस ऐड करते हैं जिसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून यहाँ मैंने लिया है सॉल्ट। लास्ट में जब हम हलीम को कर रहे होंगे, इसको दालों में ऐड करेंगे तो नमक हम और ऐड करेंगे। उसके अंदर 1 टीस्पून ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप रेड चिली पाउडर 1/2 टेबलस्पून ऐड कर दें।
हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे हल्दी, और इसके साथ इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून चाट मसाला। अच्छी तरह से इसके साथ अब हमने करनी है इसकी भुनाई। फ्लेम इसका हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर इसकी हमने अच्छी तरह से चिकन की भुनाई करनी है। जी, तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून यहाँ मैंने दिया पिसा हुआ सूखा धनिया, कोरिएंडर पाउडर, और इसके साथ इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर यानी कि क्यूमिन पाउडर। मसाले डालते जाएंगे और इसके साथ साथ ये अच्छी तरह से हमने भुनाई करनी है चिकन की। अब इसके साथ इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, यहाँ मैंने लिया है 1 बाउल दही का फ्रेश योगर्ट, इसको ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसको फेंट लिया है और इसके साथ अब हमने चिकन की भुनाई करनी है। जी, तो दही ऐड करने के बाद इसको हमने 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पर पकाया है। इसको बॉयल आना भी स्टार्ट हो गया। अब ये दही में पक रहा है। इसको अब हम लो फ्लेम पर तकरीबन 25 से 30 मिनट का दम लगाएंगे ताकि जो चिकन के पीसेज हैं अच्छी तरह से टेंडर हो जाएं, और फिर इसकी हम भुनाई करके इसके कर देंगे रेशे। यहाँ लिया हमने कुछ साबुत मसाले, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, 3 छोटी इलायची और जायफल जवित्री थोड़ी थोड़ी मैंने ली है। इन सब चीज़ों को अब हम मिक्सी जार में डालकर कर लेंगे ब्लेंड। इसका हम पाउडर बना लेंगे, मसाला बना लेंगे, और जिसको अब हम करेंगे हलीम के अंदर ऐड। जी, तो यहाँ हमने मसाले को पीस लिया है। अब हम चलते हैं फ्लेम की तरफ। जी व्यूअर्स, तकरीबन आधा घंटा गुजर गया है। चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो गया है। अब आप चाहें तो इसका फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा करके भी श्रेड कर सकते हैं, और चाहें तो आप इस तरह चूल्हे के ऊपर भी इसको श्रेड कर सकते हैं। मैं इस तरह से इसको चूल्हे के ऊपर ही श्रेड करूँगी। इसको रेशे रेशे कर देंगे इस तरह से 2 चम्मच की मदद से। इजीली ये इधर ही रेशे रेशे हम इसे कर देते हैं, लेकिन आप अपनी आसानी के लिए इसको ठंडा करके भी कर सकते हैं। जी, तो ये आप देख सकते हैं जो चिकन है सारा किस तरह से रेशा रेशा हो गया है। अब हम इसको करते हैं साइड पर, इसका फ्लेम ऑफ करते हैं और दाल के अंदर मारते हैं ब्लेंडर। जी, तो यहाँ दालों को पकते हुए तकरीबन 2.5 से 3 घंटे गुजर चुके हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ब्लेंडर फेरेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट थोड़ा सा। जी, तो इसके अंदर ब्लेंडर फेरने के बाद ये देखें अच्छी तरह से ब्लेंड हो गई हैं। अब इसके अंदर हम सारा चिकन ऐड कर देंगे। जी, तो चिकन ऐड करने के बाद अब यहाँ मैंने लिया है घोटना, और घोटने के साथ इसको हम तकरीबन 15 से 20 मिनट इस तरह घोटेंगे। फ्लेम मैंने इसका मीडियम रखा हुआ है। मीडियम फ्लेम पर इसे घोटते जाएंगे ताकि जो हलीम है उसके अच्छे से रेशे बन जाएं। जी, तो घोटते हुए इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, और इसके साथ ऐड करेंगे जो हमने मसाला पीसा था उसको ऐड कर देंगे। और इसके साथ अब हमने इसको अच्छी तरह 15 से 20 मिनट तक वक्फे वक्फे से घोटना है, और ये मीडियम फ्लेम पर पकता जाएगा। जी, तो तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं इसको घोटते हुए। ये आप देख सकते हैं ये किस तरह से इसके रेशे बन रहे हैं, चिकन के सारे अलग अलग हो रहे हैं। इस स्टेज पर इसमें आप नमक टेस्ट कर लें। नमक थोड़ा सा कम है, मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून नमक और ऐड कर रही हूँ। आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड कर लें, और इसको मज़ीद हम तकरीबन 10 मिनट तक इसी तरह घोटेंगे। जी, तो तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं।
और ज़बरदस्त सी हलीम बिल्कुल रेडी हो गई है। देखें आप माशाल्लाह इसके चिकन के कितने अच्छे से रेशे बन गए हैं और जो हलीम है वो थिक भी हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी है, रेशे भी इसके बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब इस स्टेज पर हम करते हैं इसका फ्लेम ऑफ और इसको करते हैं डिश आउट। जी तो ज़बरदस्ती रेशेदार चिकन हलीम बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह बहुत ही रेशेदार सी बनी है, आप देख सकते हैं इसके रेशे घोटने से इसको करने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त से रेशे इसके रेडी हो जाते हैं। एंड पे हम इसको प्रेजेंट करेंगे। यहाँ मैंने रखे कुछ तली हुई प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, जूलियन फॉर्म में कट किया हुआ अदरक, और इसके साथ हम रखेंगे इसके साथ लेमन। ज़बरदस्त सी परफेक्ट सी ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। दुआओं में याद रखें, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।